हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चिरैन के एक्सीडेंट के लिए सारे वॉन्ग्स जान पर शक करते हैं। तभी यीबो भी जान से सवाल पूछता है कि क्या वो यीबो के ग्रैंडपा से इतनी नफरत करता है, जिस पर जान डिसबिलीफ के साथ नहीं कहता है। जो सुनकर यीबो जान को एक नजर देखकर अपनी नजरें जान से फेर लेता है और कोल्डली आगे पूछता है, क्या उस वक्त जान वहां नहीं था? क्या उस वक्त जान के अलावा वहां और कोई था? जो सवाल सुनते ही जान यीबो से 2 कदम पीछे हटकर हैरान नजरों से यीबो की तरफ देखता है और एक पल खामोश रहकर पूछता है कि यीबो की बातों का क्या मतलब है। क्या वो भी अब जान को सस्पेक्ट मानकर अपने इंटेरोगेशन कर रहा है? पर जान की बातों का जवाब ना देकर यीबो इमोशनलेस फेस के साथ कहता है कि जान यीबो के सवालों का जवाब दे बस। जिस पर जान ऊंची आवाज में कहता है कि वो कोई जवाब नहीं देगा। उसने ग्रैंडपा पर अटैक नहीं किया है तो क्यों सारे उसे इंटेरोगेट कर रहे हैं? दरअसल अगर जान से सवाल करने वाला इंसान ये जाओ होता तो शायद जान इतना रेजिस्ट नहीं करता। पर जान ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यीबो उसे दोषी मानेगा। तभी ये जाओ यीबो के शोल्डर पर थपथपाते हुए कहता है कि यीबो ऐसा बिहेव ना करे और भूले नहीं कि जान प्रेग्नेंट है। वहीं यीबो के ग्रैंडपा अभी भी ऑपरेटिंग रूम में है और कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है। कोई भी दोषी हो सकता है, पर जान यीबो का वाइफ है तो यीबो का जान को दोषी मानना सही नहीं है। जहां यी जाओ के वर्ड्स सबको सही लग रहे थे, पर जान को यी जाओ की बातों में कुछ तो गलत फील हो रहा था। वो यी जाओ ही था जिसने पूछताछ शुरू की थी और अभी वो ही शांति का प्रतीक बनने की कोशिश कर रहा था। जहां सारी बातें सुनकर जाओ शुआन अगली एक्सप्रेशंस के साथ कहती है, अंकल यी जाओ, पक्का जान ने ही कुछ किया है। तभी जाओ शुआन की बात को बीच में ही काटते हुए यी जाओ कहता है कि जाओ शुआन अपना मुंह बंद रखे, क्योंकि वो सब इस मैटर पर बाद में बात करेंगे। वही चिरैन अभी भी ऑपरेटिंग रूम में है। पर जो कहकर ये जाओ एक पॉज लेकर सबकी तरफ देखने के बाद अपनी नजरें जान पर रोककर आगे कहता है कि कोई भी ये जाओ की परमिशन के बिना यहाँ से जा नहीं सकता। जिस बात पर जान कुछ नहीं कहता क्योंकि वो सच में चिरैन के लिए वरिड था, इसलिए खुद वहां से जाना नहीं चाहता था। जिसके बाद पूरे कॉरिडोर में साइलेंस छा जाता है कि तभी यीबो अचानक कहता है कि पुलिस को बुलाओ। जो सुनकर सबकी नजरें यीबो की तरफ मुड़ जाती है, जहां जान भी यीबो के हैंडसम परफेक्ट फेस को देखता है, जो अपनी नजरें जमीन की तरफ रखकर काम दिखते हुए कोल्ड ऑरा के साथ अपनी बात कह रहा था। कि तभी यीबो आगे कहता है कि अब जब ये जाओ ये शक कर ही रहा है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं किसी ने जानबूझकर किया है, तो पुलिस को सच का पता लगाने के लिए बुलाना चाहिए। जो बात सुनने के बाद जान नोटिस करता है कि ये जाओ सरप्राइज था और जान भी थोड़ा पजल्ड फील करता है। तभी अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके ये जाओ कहता है कि ठीक है, वो पुलिस बुलवाता है। जिसके बाद सारे पुलिस के आने तक चिरैन के ऑपरेशन के कंप्लीट होने का इंतजार करते हैं, जो ऑपरेशन जरूरत से ज्यादा टाइम ले रहा था। और क्योंकि जान बिना ब्रेकफास्ट किए मॉर्निंग में सबके साथ हॉस्पिटल आ गया था, इसलिए वो हंग्री फील कर रहा था। पर इस सिचुएशन में वो सिवाय अपनी भूख को बर्दाश्त करने के कुछ कर भी नहीं सकता था। कि तभी बोविन कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आकर यीजाओ को ग्रीट करते हुए सीधे यीबो के सामने आकर खड़ा हो जाता है और यीबो को मिस्टर वोंग कहकर ग्रीट करता है। जिस पर यीबो जान की तरफ देखकर कहता है कि बोविन मिसेस वोंग को वापस ले जाए। जो सुनकर जान यीबो को देखकर कहता है कि वो यहाँ रहकर ग्रैंडपा के होश में आने का इंतजार करना चाहता है। जो बात कहकर जान सोचता है कि अगर ग्रैंडपा होश में आ गए तो वो जान को फौरन इस शक के दायरे से बाहर निकाल लेंगे। पर जान की बात पर यीबो फौरन कहता है कि वो जान को हॉस्पिटल में देखना नहीं चाहता और जान ये ना सोचे कि वो अगर यीबो का वाइफ है तो जो चाहे वो कर सकता है। वो अभी भी यीबो के ग्रैंडपा को सीढ़ियों से धक्का देने का सस्पेक्ट है और यीबो जान को इसलिए ओल्ड हाउस वापस भेज रहा है ताकि बोविन जान पर नजर रख सके कि कहीं जान बचकर भाग न जाए। जो सारी बातें सुनकर जान को यकीन नहीं होता कि यीबो उससे ये सब कह रहा है। तभी बिना एक बार भी जान की तरफ देखे
यीबो कोल्डली बोविन से कहता है कि क्या उसने यीबो की बात नहीं सुनी, वो फौरन मिसेस वोंग को ओल्ड हाउस लेकर जाए और उस पर नजर रखे। जिसके बाद जान यीबो को बस एक नजर देखकर बोविन को फॉलो करके कार में आकर बैठ जाता है और जान के बैठते ही बोविन रिस्पेक्टफुली जान से कहता है, मिसेस वोंग, मिस्टर वोंग ने स्पेसिफिकली आपके लिए ब्रेकफास्ट का बॉक्स लाने के लिए कहा था। जो सुनकर जान सरप्राइज्ड रह जाता है और अपनी सीट के साइड में रखे बॉक्स को देखता है जिस पर गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब का लोगो था। जो देखकर जान बोविन से पूछता है कि यीबो ने उसे कब कॉल किया, क्योंकि हॉस्पिटल आने के बाद से यीबो वहां से हिला भी नहीं था। जिस पर बोविन कहता है कि लगभग 1 घंटा पहले। जो सुनकर जान को याद आता है कि 1 घंटा पहले तो वो सब ओल्ड हाउस में ही थे। जो याद करके जान सोचता है कि तो क्या यीबो ने जान को सस्पेक्ट मानने का सबके सामने नाटक किया है। जो सोचकर जान खुशी से पूछता है कि क्या यीबो ने बोविन को कॉल करके जान के लिए हॉस्पिटल खाना लाने को कहा था और बाद में उसे पिक करने के लिए भी। जिस पर बोविन साफ मना करते हुए कहता है कि यीबो ने सिर्फ खाना लाने को कहा था और जो फूड आइटम्स उन्होंने बोले थे वो मिस्टर वोंग के फेवरेट नहीं है। और बोविन के पहुंचते ही यीबो ने जान को ले जाने को कहा। जो सब सुनकर जान की हैप्पीनेस उसके फेस से गायब हो जाती है कि बेशक यीबो ने ब्रेकफास्ट लाने को कहा था, पर बाद में जान को यीजो और जाओशुआन की बात सुनकर दोषी माना और बोविन को उसे ले जाने को कहा। पर जान को फिर भी फील होता है कि यीबो का वो सब सबके सामने कहने के पीछे कोई और ही मोटिव था, क्योंकि यीबो जानता था कि इन दिनों ग्रैंडपा और जान आपस में अच्छे से घुल मिल गए थे। जो सब सोचकर जान को थोड़ा बेटर फील होता है और वो बॉक्स खोलकर देखता है तो उसमें सारा जान की पसंद का खाना था, जिसे जान फौरन खाना शुरू करता है, क्योंकि बेशक उसका खाना खाने का मन नहीं था पर जान के बेबी को खाना चाहिए था। तभी रियर व्यू मिरर से जान को खाना खाते देखकर बोविन एक राहत की सांस भरता है। वहीं ओल्ड हाउस वापस आकर जान सीधे उसी स्पॉट पर जाता है जहां चिरैन गिरा था, जहां से पुलिस ने ऑलरेडी सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए थे, पर अभी भी थोड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन वहां रह गई थी। जिन सारी चीजों को देखकर और मॉर्निंग के सीन को दोबारा रिकॉल करके जान को फील होता है कि किसी ने उसे इन सब में जानबूझकर फंसाने की कोशिश की है। जो फील करके जान सोचता है कि उसे किसने फंसाया होगा, आखिर उस इंसान का इरादा क्या है, क्या वो वोंग्स में से ही है, और अगर वो वोंग्स में से ही है तो उसने ग्रैंडपा का इस्तेमाल जान को फंसाने में कैसे किया होगा, और उस इंसान ने इन सब के लिए साल का पहला दिन ही क्यों चुना। जहां चिरैन के रूम में टीवी और सोफा देखकर जान को चिरैन की ब्लेसिंग्स याद आती है, जो याद करके जान का मन भारी हो जाता है और जान पलटकर बोविन से, जो जान को यीबो के कहने पर हर पल फॉलो कर रहा था, उससे वहां से चलने को कहता है। फिर जान अपने रूम में वापस आकर बोविन को उसके रूम को गार्ड करते रहने के लिए थैंक यू कहता है, जिस पर बोविन पोलाइटली कहता है कि मिस्टर वोंग ने मिसेस वोंग को गार्ड करते रहने को कहा, क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन में सिर्फ बोविन पर ही भरोसा करते हैं। जो सुनकर जान एक हल्की स्माइल बोविन को पास करके रूम का डोर क्लोज कर देता है और अपने रूम में बैठकर यीबो के वापस आने का इंतजार करता है, पर यीबो वापस नहीं आता और ना ही जान यीबो को कॉल करता है। माना कि जान जानता था कि यीबो के उन हर्टफुल बातों को कहने के पीछे कोई और मोटिव था, पर जान यीबो की कोल्ड वॉइस सुनना नहीं चाहता था। कि तभी डोर पर नॉक होते ही जान को लगता है कि यीबो आ गया होगा, पर बाहर मेड जान के लिए खाना लाई थी, जो ट्रे रूम में रखकर वो मेड वापस चली जाती है और जान रूम के बाहर खड़े बोविन और कुछ बॉडीगार्ड्स को देखकर पूछता है कि क्या यीबो ने उन्हें कॉल किया, जिस पर वो नहीं कहते हैं। जो सुनकर जान रूम में वापस आकर खाना खाने के बाद सोफे पर ब्लैंकेट में खुद को लपेटकर यीबो के आने का इंतजार करते करते सो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद नींद से भरी आंखों से जान किसी को रूम में एंटर करते देखता है, जो यीबो था। वहीं जान देखता है कि यीबो जान के पास आकर अपना हाथ बढ़ाता है और जान को समझ नहीं आता कि वो क्या करना चाह रहा था, पर जान अचानक उठकर बैठते हुए पूछता है कि क्या यीबो आ गया। तभी जान के सामने खड़ा होकर यीबो अपने पोकर फेस के साथ पूछता है कि क्या जान ने डिनर किया, जिस पर जान अपना हाँ में सिर हिलाकर पूछता है कि अब ग्रैंडपा कैसे हैं, जिस पर कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ यीबो कहता है कि वो अभी भी डेंजर में है और अगर वो अगले 48 घंटों में होश में नहीं आए तो पता नहीं वो बचेंगे भी या नहीं। जो सुनकर जान पैनिक टोन में कहता है कि उसने ग्रैंडपा को पुश नहीं किया था,
जो बात पूरी होते ही पूरे रूम में डेडली साइलेंस छा जाता है। वही जान सोचता था कि वो एक स्ट्रॉन्ग बॉय था, पर उस इंसान के सामने जान एक वनरेबल बॉय से ज्यादा कुछ नहीं था जिससे जान प्यार करता था। जहां यीबो की खामोशी जान को बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी, तभी यीबो कहता है कि पुलिस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर लेगी। जो बात कहते हुए यीबो की वॉइस अभी भी सूदिंग और प्लेजेंट थी, जो फील करके जान सीरियस टोन में कहता है, यीबो मुझे तुम पर यकीन नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ सारा सच मुझे बताने का। जो सब कहते हुए जान के मन में यीबो के लिए फेथ अभी भी था, पर उसका विश्वास थोड़ा डगमगा रहा था। तभी एक तिरछी स्माइल के साथ यीबो कहता है कि उसने जान को सच ही बताया है। और जान क्या खुद को एक काइंड पर्सन समझता है? अगर वो काइंड होता तो रिपोर्टर्स को कहकर अपनी ही श्याओ फैक्ट्री की पिक्स छुपके से खींचने को नहीं कहता। जान की वजह से तो श्याओ ग्रुप बैंकक्रप्ट होने वाला था। जो बात कहकर यीबो जान के फेस को देखकर उसके रिस्पॉन्स का वेट करता है, पर जान खामोश खड़ा बस यीबो को देखता रहता है। जो जान की कामनेस यीबो को गुस्सा दिला देती है। तो यीबो जान के थोड़ा और करीब आकर कोल्डली कहता है कि जान ने अपनी ही श्याओ फैमिली के साथ इतना कुछ कर दिया, और ग्रैंडपा तो जान की फैमिली भी नहीं है, तो कोई क्या जाने जान ने उनके साथ क्या किया हो। जो सुनकर जान कहता है कि वो जनीलिया जैसा बुरा नहीं है, वो ग्रैंडपा को कभी हर्ट नहीं कर सकता, वो भी दिलरुबा वाली बात पर। जहां जान की बात पूरी होते ही ये वो चीख कर जान को कहता है कि वो चुप रहे और ग्रैंडपा को ग्रैंडपा ना बुलाए, वो ये हक खो चुका है। जो सुनते ही जान को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जगह से उठते हुए यीबो के सामने खड़ा होकर चिल्लाते हुए कहता है, यीबो क्या तुम पागल हो चुके हो? ये बात साफ है कि कोई मुझे इन सब में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वहीं तुम और तुम्हारी फैमिली रियल कल्प्रिट को ना ढूंढकर मुझे एक्यूज कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जो सुनकर यीबो जान के चिन को टाइटली होल्ड करके कहता है कि जान अपनी जबान संभाल कर बात करे, और वोंग्स ऐसे नहीं है, वो इतना बुरा काम कैसे कर सकते हैं। जहां अपने चिन पर पेन सहते हुए जान सीधे यीबो की आंखों में देखकर कहता है कि तुम वोंग्स बुरा काम कैसे कर सकते हो? अरे तुम सारे वोंग्स शैतान हो और तुम उन सब में सबसे बुरे हो। जो बात सुनकर यीबो के फेस एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। जो डार्क एक्सप्रेशंस देखकर जान अपना खौफ शो ना करते हुए आगे कहता है, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? तुम मुझे मारना चाहते हो? तो आओ ना, मारो और अपने हाथों से मेरी और अपने अनबॉर्न बेबी की जान ले लो। अगर तुम इसी तरह से मुझे एक्यूज करके जेल भेजना चाहते हो, तो मैं अभी खुद अपना मिसकैरेज कर लेता हूँ। फिर जब मुझे सजा सुनाई जाएगी, तब मैं बिना किसी परेशानी के जेल चला जाऊंगा। यही तुम चाहते हो ना, है ना यीबो? जहां जान की सारी बातें सुनकर यीबो के एक्सप्रेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और यीबो गुस्से में पूछता है कि क्या जान जानता भी है कि वो क्या कह रहा है? जिस पर जान साफ सीधे कहता है कि ऑफ कोर्स वो जानता है कि वो क्या कह रहा है, और यीबो ने भी तो अपने एटीट्यूड से ये बात जान को क्लियर जो कर दी है। यीबो को क्या लगता है कि जान ने ग्रैंडपा को पुश किया है? तो अगर यीबो जान को जेल भेजना चाहता है तो भेज दे। जान इन सब की कॉन्सिक्वेंसेस झेल लेगा, वो और कर भी क्या सकता है। जान ये सारी बातें गुस्से में कहता है, क्योंकि जान समझ गया था कि अब जब यीबो उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, तो वोंग्स जान को जेल भेज ही देंगे, जिस सिचुएशन को जान भी बदल नहीं सकता था। वहीं अपनी सारी बात कहकर जान खामोश होकर यीबो को घूरने लगता है, और यीबो भी गुस्से में भयानक शेर की तरह दिख रहा था जो कभी भी अटैक कर सकता था। लेकिन तभी खुद को शांत करके यीबो धीरे से कहता है कि अब जब जान जानता है कि वो यीबो का विरोध नहीं कर सकता, तो उसे यीबो की बात मानकर वही करना चाहिए जो यीबो कहे, और अब कोई भी ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश ना करे। जो बात यीबो ने इतने आइसी टोन में कही थी कि जान घबरा जाता है, और इससे पहले कि जान कोई रिएक्ट करता, यीबो आगे कहता है कि जहां तक बात रही बेबी की, तो जान के लिए यही सही रहेगा कि वो इस बच्चे को सेफ रखे। जो बात पूरी करके यीबो एक तिरछी स्माइल के साथ जान को देखकर रूम से बाहर चला जाता है, जिसे जाता देखकर जान सोफे पर बैठकर पूरे दिन के इंसिडेंट के बारे में सोचता है, और रियलाइज करता है कि जब हॉस्पिटल में जान को इंटेरोगेट करने के बाद सब शांत थे और जान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तब अचानक यीबो ने पुलिस को इन्वॉल्व किया और अभी आकर जान को एक्यूज भी किया।
जो सारी बातें जान को सस्पिशियस लग रही थी और उसे ऐसा लग रहा था मानो यीबो उसे जानबूझकर टारगेट बना रहा था। पर क्यों? नॉर्मली तो ऐसी सिचुएशन में यीबो जान को ब्लेम ना करके पहले सच का पता लगाता, पर उसने इस बार ऐसा नहीं किया, बल्कि वो जान को जानबूझकर टारगेट बना रहा है। जो बात वो तभी कर सकता है जब तभी कुछ सोचकर जान की आंखें बड़ी हो जाती है और वो खुद से बड़बड़ाता है, जब यीबो को ऑलरेडी सारा सच पता हो कि ये सब किसने किया है। जो रियलाइज करके जान सोचता है कि क्या ऐसा करने के पीछे यीबो का अपना कोई प्लान है, और क्या वो जान को इसलिए ब्लेम कर रहा है ताकि वो सबको जान की तरफ डाइवर्ट करके उस इंसान का ऐसा करने के पीछे का रीजन जान पाए। जो सब एनालिसिस करके जान को फील होता है कि फाइनली उसने सिचुएशन को फिगर आउट कर लिया है, जिसके बारे में बार बार सोचते रहते हुए जान सो जाता है। और अगले दिन जब जान उठता है तो खुद को बेड पर पाता है। वहीं जान देखता है कि रूम में कोई भी नहीं था और जान को अच्छे से याद था कि वो सोफे पर सोया था, तो क्या यीबो रात को वापस आया था? जो सोचते हुए जान फ्रेशन अप होकर कपड़े चेंज करके बाहर आकर रूम को गार्ड कर रहे गार्ड से पूछता है कि क्या यीबो रात को वापस आया था, जिस पर वो बॉडीगार्ड हाँ कहता है और बताता है कि मिस्टर वोंग मॉर्निंग होने से पहले ही बोविन को लेकर यहाँ से चले गए थे। जो सुनकर जान रूम में वापस आकर यीबो को कॉल करने का सोचता है, पर जान को अपना फोन कहीं नहीं मिलता। तो जान सोचता है कि क्या यीबो रूम में वापस जान का फोन लेने आया था। फिर जान बाहर खड़े एक बॉडीगार्ड से फोन यूज करने के लिए मांगता है, पर वो बॉडीगार्ड पूछता है कि क्या मिसेस वोंग मिस्टर वोंग से बात करना चाहते हैं, जिस पर जान पजल्ड होते हुए हाँ कहता है। तो फिर वो बॉडीगार्ड यीबो का नंबर मिलाकर जान को अपना फोन दे देता है, जहां यीबो के फोन आंसर करते ही जान पूछता है कि क्या यीबो कल रात रूम में वापस आया था। पर यीबो जान के सवाल का जवाब ना देते हुए पूछता है कि जान ने कॉल क्यों किया है। तो जान पूछता है कि ग्रैंडपा कैसे हैं, जिस पर यीबो बताता है कि वो अभी भी बेहोश है। फिर जान पूछता है कि उसका फोन कहाँ है, जिस पर यीबो साफ कहता है कि वो नहीं जानता। जो जवाब सुनते ही जान का गुस्सा जो उसने बीती रात से रोका हुआ था फूट पड़ता है और वो यीबो से गुस्से में कहता है, बुलशिट यीबो, तुम कल रात मेरा फोन ही लेने आए थे, है ना? क्या तुम डर रहे थे कि मुझे कुछ ऐसा पता चल जाएगा जो तुम मुझे पता नहीं लगने देना चाहते हो, या तुम मुझे किसी और को फोन करने से रोकना चाहते हो? जहां जान की गुस्से से भरी बातें सुनकर यीबो कहता है कि वो फोन रख रहा है, और इतना कहते ही यीबो कॉल कट कर देता है। जो बिहेव देखकर जान का मन अपने हाथ में पकड़े फोन को फेंक देने का कर रहा था, पर वो बॉडीगार्ड का फोन था, इसलिए जान फोन वापस देकर बॉडीगार्ड को थैंक यू कहता है और रूम में वापस आकर डोर को क्लोज करके 2 किक्स डोर पर मारकर यीबो को चीख कर बास्टर्ड कहता है। तभी थोड़ी देर बाद डोर पर एक नॉक होता है और जान को बाहर से आवाज आती है, मिसिस वोंग आपका खाना है, जिस पर जान अंदर से ही कहता है कि उसे भूख नहीं है। जो सुनकर बाहर से रिस्पॉन्स आता है कि अगर वो खाना नहीं भी खाना चाहता तो भी उसे अपने बेबी के बारे में सोचना चाहिए। जो जवाब सुनकर जान सोचता है कि एक मेड इतनी इम्पोलाइट कैसे हो सकती है। तभी जान की आंखें चमक उठती है और वो फौरन भागकर डोर ओपन करता है और जैसा जान ने सोचा था वही था, उसके सामने जी थी। तभी जान को देखकर जी डांटते हुए कहती है कि जान की इतनी हिम्मत कि अपना मील स्किप करे। जो बात कहते हुए जी जान को लेकर रूम में एंटर करती है। तभी जी के पीछे खड़ा चैंग भी रूम में एंटर करता है और जान उनसे कोई भी बात करने से पहले रूम का डोर क्लोज कर देता है और अपना खाना खाना शुरू करते हुए जी से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है, जिस पर जी एक न्यूज़पेपर निकालकर जान को देती है। फिर अपना फोन निकालकर उसमें एक न्यूज़ सर्च करके जान को अपना फोन हैंड ओवर करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जिस न्यूज़पेपर में जान देखता है कि ऑलमोस्ट पूरे एक पेज पर मिस्टर चिरैन की न्यूज़ छपी हुई थी, जिसमें सारे रिपोर्टर्स अपने अपने अनुमान लगाकर फाइनली जान को ही एक्यूज कर रहे थे। तभी जान को न्यूज़ पढ़ता देखकर जी अपना फोन थोड़ा आगे बढ़ाते हुए वरिड टोन में पूछती है कि क्या जान ने न्यूज़ चेक की है। जो सुनकर जान उस न्यूज़पेपर को साइड में फेंककर जी का फोन लेते हुए कहता है कि उसका फोन जा चुका है। जहां जी के फोन में जान देखता है कि पूरे सोशल मीडिया पर जान ही छाया हुआ था। लोग इस बात से परेशान नहीं थे कि मिस्टर चिरैन के साथ एक्सीडेंट हुआ है, बल्कि लोग ये जानकर ज्यादा इस न्यूज को हाइप दे रहे थे
कि मिस्टर चिरैन को ऐसी हालत में पहुंचाने वाला उनका ग्रैंडसन इन लॉ था। वहीं यीबो के शक करने की वजह से जान ऑलरेडी इतने पेन में था कि उसे ये सब न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी जान जी से पूछता है कि क्या उसे भी लगता है कि जान ने ग्रैंडपा को पुश किया है, जिस पर जी ब्लंटली कहती है कि जान कोई पागल नहीं है जो वो मिस्टर चिरैन को पुश करेगा। जिस जवाब को सुनकर जान एब्सेंट माइंडली कहता है कि जी तक इस बात पर यकीन नहीं कर रही कि जान ने ऐसा किया होगा, तो यीबो क्यों जान को सस्पेक्ट मान रहा है। जो सुनते ही जी शॉक्ड टोन में पूछती है, क्या यीबो तुम्हें इन सब में सस्पेक्ट मान रहा है। जिस पर जान सब कुछ चैंग और जी के सामने बता देता है। जो सुनकर चैंग पूछता है कि क्या कोई जान को फंसाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर जान कहता है कि उसे तो यही लगता है, पर वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर यीबो क्यों जान को दोषी मान रहा है। जिस पर जी नॉर्मली कहती है कि शायद यीबो के अपने खुद के कोई रीजंस होंगे। तो जान कहता है कि वो ये सब नहीं जानता। जिसके बाद जान के साथ थोड़ी देर बातें करके चैंग और जी वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही यीबो ओल्ड हाउस वापस आता है, जिसे देखकर जान खुश हो जाता है। पर अगले ही पल जान की खुशी गायब हो जाती है जब वो यीबो के पीछे पुलिस देखता है। जो देखकर जान यीबो की तरफ देखता है, पर यीबो जान को इग्नोर करके पुलिस से कहता है कि वो जान से जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जहां यीबो से परमिशन पाकर पुलिस ऑफिसर जान के पास आकर पूछता है कि वो जान का स्टेटमेंट लेने आए हैं, जिस पर जान ओके कहता है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर जान से बहुत सारे सवाल पूछता है, जिनका जान ऑनेस्ट रिस्पॉन्स करता है। वहीं सारी इन्फॉर्मेशन पाकर भी पुलिस ऑफिसर को इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं मिलती, तो वो जान को उसके कोऑपरेशन के लिए थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है। जिसके जाते ही यीबो और जान वहां उस रूम में अकेले रह जाते हैं कि तभी यीबो जान से पूछता है कि क्या उसने पुलिस को सब सच बताया है। जो सुनकर जान स्माइल के साथ यीबो के पास आकर कहता है कि ऑफ कोर्स उसने सब सच कहा है, और अगर जान झूठ बोलता तो क्या यीबो को पता नहीं चल जाता। जो बात सुनकर यीबो अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है कि लोग दिखावा भी करते हैं और यीबो भी एक इंसान ही है, तो उससे भी गलतियां हो सकती है। जो जवाब सुनकर जान के एक्सप्रेशंस बस एक पल के लिए चेंज होते हैं, पर वो खुद को फौरन काम करके स्माइल के साथ कहता है कि वो लेकिन ये बात क्लियरली बता सकता है कि यीबो झूठ बोल रहा है। जो सुनकर यीबो जान से 2 कदम पीछे हटकर कहता है कि वो नहीं जानता कि जान क्या बात कर रहा है, लेकिन जान यीबो को बचने का मौका नहीं देता और यीबो को सोफे पर गिरा देता है और फौरन यीबो की गोद में बैठकर यीबो के नेक के अराउंड अपना हाथ टाइटली लपेटकर यीबो की आंखों में सीधे देखता है। जहां इस पल उन दोनों के फेस एक दूसरे के बहुत करीब थे। जो सब देखकर यीबो डार्क एक्सप्रेशंस के साथ जान को गोदी में से उठने को कहता है, पर जान बच्चे की तरह हरकत करते हुए यीबो की गोद से उठने के लिए मना कर देता है। जो सुनकर यीबो अपनी बोही सिकोड़े जान को देखता है, मानो वो जान की हरकत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो। जिसे ऐसे देखकर जान एक ब्राइट स्माइल के साथ अपने लिप्स को यीबो के लिप्स से मिला देता है और यीबो को फरोशियसली किस करता है। फिर एक पल के लिए यीबो के लिप्स को छोड़कर जान कहता है कि अगर यीबो में हिम्मत है तो वो जान को धक्का मारकर नीचे गिरा दे, और अगर यीबो ने ऐसा कर दिया तो जान यकीन कर लेगा कि यीबो जान को सस्पेक्ट मान रहा है, वरना। जो कहकर जान एक पल का पॉज लेकर यीबो के लोअर लिप पर बाइट करके आगे कहता है कि वरना उसे पता चल जाएगा कि यीबो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है और जान से कुछ छुपा रहा है। जो बात सुनकर यीबो फ्रोज रह जाता है, जिस रिएक्शन को जान भी नोटिस कर लेता है। पर यीबो फौरन खुद को फिर से ठीक करके जान से कोल्डली कहता है कि जान रुक जाए, लेकिन जान यीबो को और टाइटली हग कर लेता है। तभी यीबो जान की कमर को पकड़ते हुए कहता है कि अगर जान इस वक्त प्रेग्नेंट नहीं होता तो क्या उसे ये लगता है कि इस वक्त वो अपने कपड़े पहने यीबो की गोदी में बैठा होता। जिस पर जान जिद्दी बने रहते हुए कहता है क्यों नहीं। जहां जान ने इस बार यीबो की आवाज को ये सब कहते हुए कांपते हुए भी फील किया था, और जान को यकीन हो रहा था कि वो कोई गलती नहीं कर रहा जो भी जान सोच रहा है। और इससे पहले कि जान कुछ कह पाता, एक शार्प पेन जान को अपने नेक पर फील होता है और वो बेहोश होने से पहले जान की आंखें यीबो की आंखों से मिलती है, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस थे। वहीं अगले ही पल जान यीबो की बाहों में गिर जाता है और यीबो
जान के सिर को पकड़कर उसे जेंटली अपनी बाहों में भर लेता है और बहुत देर तक जान को ऐसे ही लेकर बैठा रहता है। फिर कुछ देर बाद यीबो बोविन को आवाज लगाता है और बोविन के रूम में आते ही यीबो कहता है कि बोविन कार रेडी करे, यीबो जान को घर वापस लेकर जाएगा। जिस पर ओके कहकर बोविन जैसे ही पलटकर दरवाजे तक पहुंचता है, हेल्पलेसली पलटकर एक बार यीबो और जान की तरफ देखता है, जहां यीबो सोफे पर जान को अपनी बाहों में भरकर बैठा हुआ था। जान बेहोश था और यीबो जेंटली जान के फोरहेड से उसके बैंग्स हटा रहा था, जहां यीबो के एक्शन बहुत लाइट और केयरफुल थे, जो दिखने में हार्मोनियस और लविंग कपल दिख रहे थे और कोई भी उन्हें ऐसे देखकर कह नहीं सकता था कि उन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। जो सब देखकर बोविन अपना हेड शेक करते हुए सोचता है कि वो अच्छे से जानता है कि यीबो कितना ज्यादा जान से प्यार करता है और उसकी केयर करता है, तो यीबो कैसे जान पर डाउट कर सकता है। बस बोविन ये समझ नहीं पा रहा था कि यीबो ये सब करके क्या प्लानिंग कर रहा था। जिसके बाद यीबो जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके जब नीचे आता है तो हाउशवान यीबो की बाहों में जान को देखकर स्माइल के साथ कहता है कि यीबो तो बहुत जल्दी में है, वो जान को लेकर कहाँ जा रहा है, जान सस्पेक्ट है। जो सुनकर यीबो हाउशवान को कोल्ड आइज से देखकर कहता है कि हाउशवान अपने काम से काम रखे, और इतना कहते ही यीबो हाउशवान के आगे से जान को लेकर बाहर आकर कार में बैठ जाता है और बोविन फौरन कार स्टार्ट कर देता है। वहीं अपने मेंशन में वापस आकर यीबो जैसे ही जान को रूम की तरफ ले जाने लगता है, चाओ यीबो के पास आते हुए कहती है कि मिस्टर वोंग वापस आ गए। जहां चाओ को देखकर यीबो सरप्राइज्ड टोन में चाओ का नाम लेता है, क्योंकि सारे सर्वेंट्स न्यू ईयर के हॉलिडेज पर थे। तभी चाओ यीबो के करीब आकर पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या मिसेस वोंग ठीक है? वो न्यूज़पेपर में सारी न्यूज़ पढ़कर मॉर्निंग में ही वापस आ गई। जो सुनकर यीबो चाओ को कहता है कि जान ठीक है, और ये कहकर यीबो जान को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगता है कि तभी यीबो बीच रास्ते रुककर चाओ की तरफ मुड़कर कहता है, चाओ प्लीज इसका अच्छे से ख्याल रखना। जिस पर चाओ कहती है कि ये उसकी ड्यूटी भी है और उसका फर्ज भी। जो सुनकर यीबो जान को रूम में लाकर बेड पर आराम से लिटाकर अच्छे से कवर करके एक नजर जान को अच्छे से देखकर वहां से चला जाता है। वहीं जब जान की आंख खुलती है तो उसे अपने नेक पर हल्का सा पेन फील होता है, पर वो चाओ को अपने पास बैठा देखकर हैरानी से पूछता है कि चाओ यहाँ क्यों है। जो पूछकर जान बेड से उठने की कोशिश करता है, जो देखकर चाओ जान को ठीक से खड़ा होने में हेल्प करते हुए कहती है कि मिस्टर वोंग मिसेस वोंग को वापस लाए हैं और जान इस वक्त अपने घर में है। जो बात सुनकर जान चारों ओर देखता है तो ये सच में उसका ही रूम था कि तभी जान को अपने नेक पर फिर से हल्का सा पेन फील होता है, तो वो चाओ का हाथ पकड़कर पूछता है कि यीबो कहाँ है। जिस पर चाओ कहती है कि वो जा चुके हैं और चाओ नहीं जानती कि वो कहाँ गए हैं। जो बात सुनकर जान अपने दांत पीसते हुए अपने मन ही मन में यीबो को बास्टर्ड कहता है कि ओल्ड हाउस में जान ने सोचा था कि वो यीबो से सच निकलवा लेगा, लेकिन यीबो ने जान को बेहोश कर दिया। पर जान को अब पूरा यकीन हो चुका था कि यीबो जान से कुछ तो जरूर छुपा रहा था और यीबो जान को सस्पेक्ट नहीं मान रहा था। जो सब बातों को रियलाइज करके जान मन ही मन में यीबो को खूब सारी गालियां देता है। फिर चाओ जान के लिए कुछ खाने का बनाने चली जाती है और जान अपना कोट पहनकर जैसे ही बाथरूम की तरफ जाने लगता है, उसे बेड साइड टेबल पर अपना फोन रखा दिखता है। जो देखकर जान स्माइल करता है कि यीबो नहीं उसका फोन उठाया था, लेकिन क्यों जान वो समझ नहीं पा रहा था। तभी अपना खाना खाकर जान यीबो को कॉल करना चाहता था, क्योंकि उसे चिरैन की फिक्र हो रही थी, पर यीबो का कोल्ड बिहेवियर अपने लिए याद करके जान यीबो को कॉल नहीं करता। और जान जैसे ही लिविंग रूम में आता है तो उसे बाहर से शोर आता हुआ सुनाई देता है। जो सुनकर जान बाहर की तरफ जाता है तो देखता है कि बॉडीगार्ड्स जेनेलिया, जिंग टोंग और फैंग को अंदर आने से रोक रहे थे कि तभी जान को देखकर जेनेलिया तिरछी स्माइल के साथ कहती है कि उन्हें मिले कितना लंबा वक्त हो गया है, जान कितना पतला लग रहा है। जो सुनकर जान अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाकर पूछता है, क्या सच में? पर जेनेलिया तो फैटी हो गई है। तो गाइज आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो गाइज अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी
चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।